अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आज जो हालात हैं वो पहले शायद कभी ना थे। मैं इस वक्त फ़िक्र रज़ा और फ़िक्र इकबाल पे बात करता शायद मुनासिब ना लगूं, लेकिन यकीन जानिए शायद इस वक्त इससे बेहतर कोई और मौजू ना होगा। आज मैं आपसे आला हज़रत के दो कौमी नज़रिए और इकबाल के तसव्वुर वतन नहीं बल्कि तसव्वुर मिल्लत पर बात करूँगा। तो फिर शुरू करते हैं फ़िक्र रज़ा और फ़िक्र इकबाल एपिसोड 2। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान 1856 में पैदा हुए और ये बात भी तारीख़ का हिस्सा है कि आला हज़रत के जद्द अमजद हज़रत मौलाना रज़ा अली ख़ान 1857 की जंग आज़ादी में जनरल बख्त ख़ान और हज़रत फ़ज़ल हक़ खैराबादी के साथ पेश पेश रहे। जंग आज़ादी में बरेली, यूपी, पंजाब और महाराष्ट्र का वो वाहिद शहर था दैट नेवर फेल, यानी जिसको अंग्रेज़ काबू में नहीं कर सके। आला हज़रत ने उस दौर में होश संभाला जब अंग्रेज़ मुसलमानों को जंग आज़ादी की पादाश में एक भयानक सज़ा देने पर तुला हुआ था और सियासी, माशी, माशरती यानी हर महाज पर हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों के इस्तेसाल में मसरूफ़ अमल था। 22 साल के नौजवान आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान के कलम से 1878 में वो पहला फतवा जारी हुआ जिसने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी। हुआ कुछ यूं कि अंग्रेज़ों ने हिंदुओं की दिलजोई और मुसलमानों को ज़ेर करने के लिए गाय के ज़बी पर पाबंदी लगा दी। ज़्यादा उलमा ने, खुसूसन उलमाए देवबंद ने शहंशाह अकबर को फॉलो करते हुए उसके हक़ में फतवे जारी कर दिए, लेकिन एक नौजवान अहमद रज़ा ने गाय के ज़िबा को तर्क करने को इस्लामी शायर के बरखिलाफ़ कहा और साथ ये भी तहरीर फरमाया कि ये इसलिए किया जा रहा है कि हिंदुओं को खुश किया जा सके और अगर कोई फतवा कुफ़ार को खुश करने के लिए दिया जाए तो उसकी कोई शरई हैसियत होती ही नहीं। इमाम साहब ने इन मुश्किल हालात में वो काम किया हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने दौर अकबर के ज़माने में यानी उस जिहालियत के ज़माने में किया था। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने पूरी जिद्दोजहद के बाद अकबर के बेटे जहांगीर के हाथ से गाय को ज़िबा करवाया। उस ज़माने में बर्र सग़ीर के मुसलमानों की नुमाइंदगी की थी। यूँ तकरीबन 300 साल बाद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की पैरवी करते हुए दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी। 1885 में जब कांग्रेस की बुनियाद रखी गई उस वक्त भी आला हज़रत ने मुसलमानों को हिंदुओं और कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी। 1889 में कांग्रेस के ख़िलाफ़ एक फतवा भी जारी किया गया। ये भी तारीख़ का हिस्सा है कि अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दाई थे, लेकिन जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने इमाम अहले सुन्नत की पैरवी की। आला हज़रत के सियासी अफकार में एक पहलू दारुल इस्लाम और दारुल हरब का भी है। आला हज़रत हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम कहते थे और दूसरे उलमा हिंदुस्तान को दारुल हरब गर्दानते थे। यहाँ मैं इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को ज़रा इख्तिसार से डिस्कस करूँगा। बकौल आला हज़रत के मुखालिफिन हिंदुस्तान दारुल हरब था और यहाँ से हिजरत अब फ़र्ज़ थी, यहाँ पे रहने वालों के ख़िलाफ़ जिहाद फ़र्ज़ था, लेकिन आला हज़रत का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल बरक्स था। हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है और हमको अपनी ज़मीन छोड़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं। हमने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है और फ़िलहाल अभी हिंदुस्तान के सियासी हालात ऐसे हरगिज़ नहीं कि हम यहाँ से निकल जाएं और इसको दारुल हर्ब समझ लिया जाए। यहाँ रहते हुए अपने इस्लामी शार की तरवीज करनी होगी। और फिर ज़माने ने देखा कि किस तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी सियासी ताकत के ज़रिए पाकिस्तान बनाया और यहाँ ये बात भी बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि आला हज़रत का इंतकाल करारदाद पाकिस्तान 1940 से 19 साल पहले 1921 में हुआ और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद 1906 ढाका में रखी गई थी, जिसको करारदाद पाकिस्तान तक पहुंचने में 34 साल लगे। और अगर हिंदुस्तान को दारुल हर्ब समझकर हिंदुस्तान से हिजरत कर ली जाती तो शायद पाकिस्तान कभी मारज़ वजूद में नहीं आता। हम तारीख़ी तौर पर दो कौमी नज़रिए को दो मुल्की नज़रिए के तनाजुर में समझने की कोशिश करते आ रहे हैं। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए के वजूद में आया है, दो मुल्की नज़रिए पर नहीं।
پاکستان ابھی بھی ایک ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے، جہاں اس نے مسلمان ریاست سے ملت اور پھر راہبر امت بن کر ابھرنا ہے۔ پاکستان ایک عظیم الشان معجزہ ہے جس کو بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں ہندوستان کو دارالحرب نہیں بلکہ دارالاسلام مان کر حاصل کیا۔ اب آئیے ذرا حضرت علامہ اقبال کی وطنیت کے خلاف لکھی نظم پر غور و فکر کرتے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوا ہے، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ علامہ اقبال کی اس نظم سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال وطن نہیں بلکہ ملت کے تصور سے سرشار تھے، اور یہی بات اعلیٰ حضرت نے دو قومی نظریے میں بیان کی اور ہندوستان کو دارالاسلام قرار دیا۔ تو اب میں اپنی پہلے کہی ہوئی بات کو دہراؤں گا۔ امام صاحب اور اقبال دونوں نے ہندوستان کے وطن سے ملت تراشنے پر زور دیا۔ یقیناً پاکستان اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ پاکستان نے ریاست سے ملت اور پھر راہبر امت بننے کا سفر ابھی طے کرنا ہے۔ پاکستانیوں، ابھی ہم ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی رد وہابیت اور اقبال کی وہابیت سے بیزاری کے بارے میں بھی کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔